गुड आफ्टरनून क्लास अड्डा 247 में आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी से जल्दी सब लोग उपस्थित हो जाइए, क्लास को लाइव करनी है। तो आज हमें पढ़ना है एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट 3, जो कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में मैंने क्या कंप्लीट कराया है, उनकी लोकेशन, देशों की लोकेशन के बारे में एशिया कॉन्टिनेंट में, और एशिया महाद्वीप में कौन कौन से लेक्स हैं, इसके बारे में हम पार्ट फर्स्ट में चर्चा किए थे आपसे। दूसरे पार्ट में हमने आपको स्ट्रेट जलसंधियों के बारे में आपको बताया था, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जलसंधियां, लेकिन सारी जलसंधियां कंप्लीट हो नहीं पाई थी, जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। एशिया कॉन्टिनेंट में मुझे मैपिंग सीखना है, समझ रहे हैं? मुझे का मतलब हम लोगों को, ठीक है। तो आइए चलते हैं, मैपिंग सीखते हैं। लेकिन आप जानते हैं एसएससी फाउंडेशन बैच, स्पोकन इंग्लिश, आरआरबी, एनटीपीसी बैच अड्डा 247 की तरफ से लॉन्च किए गए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं एसएससी 2020 कंप्लीट फाउंडेशन बैच 3.0 जो कि 22 जून से स्टार्ट है, स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो कि 18 जून से स्टार्ट है, और आरआरबी एनटीपीसी कंपटीशन मतलब कंप्लीट फाउंडेशन बैच 23 जून से स्टार्ट किया गया है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, और मेरे कोड का इस्तेमाल अगर आप करेंगे Y244 तो इसमें आपको काफ़ी छूट मिलेगी, ठीक है। ये काफ़ी एक्सपर्ट फैकल्टी है। यहाँ आप देख रहे हैं बाइलिंगुअल लिखा है, सारी क्लासें बाइलिंगुअल होंगी। दूसरी, ये लाइव क्लासें चलेंगी। कोई भी आपकी क्वेरी होगी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, लाइव चैट की मदद से पूछ सकते हैं। आपको जो सारा कंटेंट होगा वो आपको PDF के थ्रू मिलेगा। क्लासें रेगुलर चलेंगी, ठीक है। आइए, तो ये आपके लिए अच्छा है, सुनहरा अवसर है, इसको आप जरूर यूज़ करिए। तो आइए हम एशिया कॉन्टिनेंट पर चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये एशिया महाद्वीप बना है। एक बार आइए थोड़ा ससरी नज़र से देख लेते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका है। ये बार बार हम मैपिंग इसलिए कराते हैं ताकि आपको चीज़ें धीरे 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 करके आपके दिमाग में बैठ जाए सब, क्योंकि मैपिंग का खेल एक ही दिन का नहीं होता, धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो चीज़ें आती हैं। ये बात समझ रहे हैं? जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक वो चीज़ नहीं हो सकती। तो ये नॉर्थ अमेरिका है, सब लोग जानते हैं। साउथ अमेरिका है, यहाँ अफ्रीका है। यहाँ पर आप देखोगे, अगर थोड़ा सा इस मैप पे विचार करें, चलिए अच्छा, तो ये तो यूरोप है, ये एशिया कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। नीचे अंटार्कटिका यहाँ पर है, जो कि इसमें दिखाया नहीं गया है, हम बना दे रहे हैं अंटार्कटिका। तो ये 7 कंट्री हैं, जिसमें एशिया सबसे बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। महासागर की बात करें तो ये है प्रशांत, इधर भी है प्रशांत महासागर। बीच में एस आकार का फैला हुआ अटलांटिक ओशियन है। बीच में कैसा फैला हुआ? एस आकार में फैला हुआ, एस आकार में फैला हुआ कौन सा है? अटलांटिक ओशियन। यहाँ पर आप देख रहे हो इंडियन ओशियन का विस्तार है, और इसके चारों ओर मतलब अंटार्कटिका के ऊपर अगर देखोगे तो अंटार्कटिक ओशियन है। ये बात समझ रहे हैं? इधर ऊपर आ जाओगे तो ये है आर्कटिक ओशियन, ये है आर्कटिक ओशियन, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं अन्य जलसंधियों के बारे में। जैसा कि हमने कल क्या क्या पर सीख लिया है, कल हमने क्या सीखा? बेरिंग स्ट्रेट किसके बीच में है, कल वाली क्लास में आप देखेंगे। बेरिंग स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट के बारे में, बाब एल मानदेव स्ट्रेट, हार्मुज स्ट्रेट, और मलक्का शुंडा। ये सारे के सारे स्ट्रेट अगर देखने की कोशिश करोगे तो ये सारे बाब एल मानदेव, हार्मुज, मलक्का और सुंडा, ये सारे के सारे स्ट्रेट जो हैं, जलसंधियां जो हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, पिछली क्लास में। बेरिंग का मतलब देखो, मैं ससरी नजर से बता रहा हूं। बेरिंग का मतलब क्या, ये आप जानते हैं। बेरिंग जो जलसंधि है, जो कि नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका का अलास्का जो कि यूएसए का पार्ट है, और साइबेरिया के बीच में, यहाँ पर है के बीच में इनको अलग करती है। चुक्की सागर और बेरिंग सागर को कनेक्ट करती है। चुक्की सागर आर्कटिक ओशियन का भाग है, बेरिंग सागर पैसिफिक ओशियन का भाग है। ये बात समझ गए? पाक स्ट्रेट यहाँ पर आ जाइए, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, और मन्नार की खाड़ी और गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ पाक को ये क्या करती है? कनेक्ट करती है।
यहां पर आ जाओगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा स्ट्रेट ऑफ बाब अल मांदेब, जो कि एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, रेड सी को गल्फ ऑफ एदन से कनेक्ट करता है, जो कि हम अभी एशिया पार्ट 2 में आपको पढ़ाए। ठीक है। दूसरी बात, हार्मुज स्ट्रेट, जो कि ईरान ने भी प्रतिबंध इस पर लगा दिया था जब नॉर्थ अमेरिका यानी कि यूएसए ने ईरान पर हमला किया था। तो यहां पर आप देख रहे हैं हार्मुज स्ट्रेट की बात करें तो गल्फ ऑफ पर्सिया को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करने वाला, सॉरी ये नहीं, ये यहां है हार्मुज और ये है क्या, बाब अल मांदेब। यहां तो मैं ऐसे ही कंजेस्टन में ही बता दे रहा हूं, एक ही मैप में सारा कुछ बता दे रहा हूं, लेकिन वहां एशिया पार्ट 2 में मैंने इसको हाईलाइट किया है, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस समय हम बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ओरली हम बता रहे हैं इसको, समझ रहे हैं। तो हार्मुज, बाब अल मांदेब, मलक्का कहां है, मलेशिया और सुमात्रा। सुमात्रा किसका भाग है, इंडोनेशिया का पार्ट है। मलेशिया एशिया, वो तो इंडोनेशिया भी एशिया का पार्ट, यानी कि मलेशिया इंडोनेशिया के बीच जो जल संधि है उसका नाम है मलक्का। मलेशिया, सुमात्रा किसका भाग है, इंडोनेशिया, तो मलेशिया इंडोनेशिया कह सकते हो, मलेशिया सुमात्रा भी कह सकते हो। यहां ये सुमात्रा है, ये जावा है, ये आप जान ही रहे हो। सुमात्रा और जावा के बीच की अगर बात करें तो यहां पर चले आओ, ये देखो हमने क्या बोला, मलेशिया इंडोनेशिया के बीच में अगर कोई स्ट्रेट है तो इस स्ट्रेट का क्या नाम है, इस स्ट्रेट का क्या नाम है, मलक्का। वहीं पर थोड़ा सा नीचे आ जाइए, हाँ यहां थोड़ा अच्छे से और समझेंगे। ये मलेशिया है, ये सुमात्रा है, इनके बीच में जो जल संधि है, भाई साहब वो कौन सी जल संधि है बताइए जल्दी, मलक्का। ये सुमात्रा है और यहां आप देखोगे ये जावा है, ये देखो जावा है। सुमात्रा और जावा के बीच में जो जल संधि है उसे हम क्या कहते हैं, सुंडा स्ट्रेट। ठीक है। ये सारे इंडोनेशिया के ही द्वीप हैं। पिछली क्लास में इसका मैंने डिस्कशन अच्छे से किया है, उसको आप अच्छे से देख लीजिए, तभी आपका फायदा है। उसमें मैंने ये कंफर्म कर दिया है कि स्ट्रेट कहते किसको हैं और किस प्रकार इनका निर्माण हुआ है। ठीक है। अब आइए अगला जल संधि पर हम चलते हैं। अगली जल संधि की बात करें तो तारतरी है, कौन सी, तत्तर, वैसे हिंदी में क्या लिखते हैं, तत्तर जल संधि। तारतरी जल संधि, तारतरी स्ट्रेट। ये तारतरी स्ट्रेट या तत्तर जल संधि किसके बीच में है, तो ध्यान दीजिएगा। तत्तर जल संधि की बात करें अगर, तो ये तो देख रहे हो ये पूरा एशिया का भाग है, और एशिया में ये आप देख रहे होगे ये जापान का भाग है। ठीक है। यहीं पर है सखालिन आइलैंड, अगर मैंने बनाया होगा तो शायद आपको दिखेगा अच्छे से, हाँ आप देख सकते हो, ये देखो ये सखालिन आइलैंड है और ये पूरा रसिया का हिस्सा। अब इसको मैं थोड़ा सा इधर बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मैं किस मैप को बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां देखिए ये सी ऑफ ओकोटस्क है, ये पूरा एशिया का हिस्सा है, ऐसे समझो। इतने पार्ट को मैंने इधर जूम किया है, किधर, ये वाला, ये तो देशों की स्थिति, ये वाला पार्ट है, समझ रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हो सी ऑफ ओकोटस्क है, येलो सी है। ठीक है। ये है सखालिन आइलैंड, ये क्या है, सखालिन। तो सखालिन आइलैंड को, ये तो रशिया का हिस्सा है, सखालिन आइलैंड को रसिया से अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है, सखालिन देख लिए, अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है, ये देखो जलसंधि है कि नहीं, स्ट्रेट है ना, जो दो बड़े जल सागरों को क्या कर रही है, कनेक्ट, और दो स्थल भागों को अलग कर रही है। दो जल सागर कौन है, सी ऑफ ओखोटस्क को, यहां है जापान सी, ये क्या है, जापान सी, जापान बगल में है ना, तो जापान सी को सी ऑफ ओखोटस्क से क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, और रसिया को
उसी के ही द्वीप, उसका द्वीप का नाम सखालिन है, अलग कर रही है। ये बात समझ में आया? तो रूस को सखालिन आइलैंड से अलग कौन कर रहा है, आप बताइए? ये तत्तर जल संधि। अब इसको मैं जूम करके अपने मैप पे बनाता हूं, देखिए क्लास, ध्यान से देखने की कोशिश करिए और आप खुद भी बनाइए, नहीं तो ये याद रहेगा नहीं और क्वेश्चन आता है। देखिए इटली का क्षेत्र मैं बार बार इसलिए बना रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ये यूरोप में है, ये यूरोप की स्थिति बता रहा हूं मैं। ये स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं। थोड़ा सा हमारा गड़बड़ बन गया, इसको थोड़ा इस तरफ करना चाहिए था। फिलहाल चलो, यहाँ तो आपको समझ में तो आएगा ना। ये एशिया, ये अफ्रीका, ठीक है। यहां पर जाओगे भाई साहब, क्या मिलेगा ये देख लो। यहां पर मैप इसीलिए बना हुआ है, उसी को मैं जूम कर रहा हूं और ध्यान में रखना इस स्ट्रक्चर को मैं बना रहा हूं, इस पूरे स्ट्रक्चर को। मैं किस स्ट्रक्चर को बना रहा हूं? इस पूरे से स्ट्रक्चर को मैं बना रहा हूं, ये वाला। सीधा बना दीजिए। क्वींसलैंड का ये भाग है, गल्फ ऑफ कारपेंटरिया है, गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्ट, गल्फ ऑफ कारपेंटरिया, ये क्वींसलैंड का भाग। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट। हालांकि ऑस्ट्रेलिया कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, ये ओसनिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत देश आता है, समझ रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, समझ रहे हैं? तो यहां पर आप देखते हैं यूराल पर्वत कैस्पियन सी की मदद से, कॉकेसस माउंटेन ब्लैक सी की मदद से कैसे एशिया यूरोप से अलग होता है, किस प्रकार एशिया यूरोप से अलग है। यहां है एशिया कॉन्टिनेंट, ये है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। अब देखो, ध्यान से देखने की कोशिश करो। यहां पर है भाई साहब जापान के आइलैंड्स, और 4 आइलैंड्स हैं। हमने पिछली क्लास में बता दिया है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, 2HSK करके है। नहीं पता, एक बार देख लीजिए जाके, ठीक है? 2HSK करके है। यहां जापान के आइलैंड्स हैं, और जापान के जब आइलैंड्स हैं, इनके जस्ट ऊपर एक यहीं पर एक द्वीप है, जिस द्वीप का नाम है भाई साहब सखालिन। इसको मैं दूसरे पेन से कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब समझ में आ रहा है कुछ? यह सखालिन द्वीप है जो कि रूस का हिस्सा है, ठीक है। अब इस सखालिन द्वीप को अलग कौन करता है?
ठीक है, ये देखो अब ध्यान से देखना, इस सखालिन द्वीप को अलग कौन करता है? ये क्या है? सखालिन आइलैंड, ये है सखालिन। और ये है पूरा रूस का हिस्सा। तो रूस के हिस्से एशिया का, मतलब एशिया तो है ही है, ये क्या है? रशिया। तो रूस के हिस्से को सखालिन द्वीप से अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है? अब देखो, इसी फिगर को मैं थोड़ा सा और जूम करके अगर बना दूं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, और अच्छे से क्लियर होगा, समझ रहे हैं? लेकिन फिर भी यहां चीज समझ में आ रही होगी आपको। तो सखालिन आइलैंड को रसिया से अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है? तातरी जलसंधि है। किसको जोड़ती है? यहां ओखोत्स्क सी है और यहां जापान सी, उसको ये कनेक्ट करती है। ये बात सबको समझ में आया? अब देखिए, इसी स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा और जूम करता हूं, क्योंकि यहां मुझे कई जलसंधियां बताना है, उसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। ये बात समझे? जैसे बात समझना, ये पूरा पूरा एशिया का हिस्सा है। ये पूरा का पूरा, ये वाला पार्ट मैं ये वाला मैंने पार्ट बनाया है, ये वाला, ये एशिया का हिस्सा है। और यहां पर ध्यान दो, कौन कौन से सागर हैं? सी ऑफ ओखोटस्क, सी ऑफ ओखोटस्क। नीचे आओ, यहां पर आपको दिखेगा येलो सी, ये बात समझ में? यहां पर आओ, गल्फ ऑफ टॉनकिन, ये वाला जो है ये गल्फ येलो सी है, ये येलो सी। जबकि इतना बड़ा पार्ट येलो सी जिसका भाग है, ये येलो सी किसका भाग है? तो आप जो येलो सी है इसको आप बताना है क्या? ठीक है, पैसिफिक ओशियन, ये तो पूरा पूरा पैसिफिक ओशियन है ना। ऐसे करके यहां आपको मिल जाएगा गल्फ ऑफ टॉनकिन, और ये गल्फ ऑफ टॉनकिन कुछ अंदर जाके है। यहां जो सी है उसका नाम है साउथ चाइना सी। क्या नाम है? साउथ चाइना सी। मैं लिख दे रहा हूं, येलो सी। यहां पर जाओगे, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये आप देख लिए ओखोटस्क सी। यहां जापान के आइलैंड्स हैं। पहली बात तो सखालिन यहां देख लीजिए, ये सखालिन है, और यही जापान के द्वीप हैं, 1 2 3 4 जापान के ये क्या है? आइलैंड्स। और ये जापान के आइलैंड्स होक्काइडो हैं, होन्शू हैं, शिकोकू हैं, क्यूशू, और ये पूरा रशिया का हिस्सा है। ये देखिए, इसमें आप और अच्छे से देख सकते हैं, ये है ओखोटस्क सी। यहां पर जब जाते हो तो इसे ही कहते हैं, यहां है जापान सी। ये वाला हिस्सा
ये वाला हिस्सा कहलाता है गल्फ ऑफ ये जापान सी, ये है गल्फ ऑफ पोहाई, गल्फ ऑफ पोहाई। नीचे जैसे ही आते हो इसको कहते हैं गल्फ ऑफ टॉनकिन, गल्फ ऑफ टॉनकिन, गल्फ ऑफ पोहाई, ये जापान सी और ये ओखोटक सी। ये बात समझ रहे? ये सखालिन आइलैंड्स हैं, ये जापान के सारे द्वीप हैं। यहां पर जो गल्फ ऑफ पोहाई है, ये तो बात समझ रहे हो, इसे हम कहते हैं, ये वाला जहां गल्फ ऑफ टॉनकिन वाला ये हिस्सा देख रहे हो, गल्फ ऑफ टॉनकिन वाला, इस पूरे ओशियन को कहते हैं, इस वाले पूरे ओशियन को छोटा सा नाम है क्या? साउथ चाइना सी। क्या? साउथ चाइना सी। और ये जो गल्फ ऑफ पोहाई है, ये किसका भाग है? यहां पूरा जो वो है, पूरा ओशियन है तो सारा पैसिफिक ओशियन, इसका भाग है, इसका नाम है ईस्ट चाइना सी। इस डायग्राम में आपको क्लियर हो गया होगा। यहां तो मैं बस ये बताने की कोशिश किया हूं किस प्रकार है। जैसे ये है येलो सी, ये किसका भाग है? येलो सी किसका भाग है? तो आप ईस्ट चाइना सी बोलोगे। गल्फ ऑफ टॉनकिन किसका भाग है? साउथ चाइना सी बोलोगे। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? यहां है गल्फ ऑफ थाईलैंड की बात, ये है गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये यहां ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, क्योंकि ये थाईलैंड है ही है, तो जाहिर सी बात है गल्फ ऑफ, ये भी लिख लो, नहीं तो कहोगे सर बताया नहीं। ठीक है, मैं धीरे इसलिए चल रहा हूं ताकि आपको एक चीज समझ में आ जाए, नहीं तो जल्दबाजी में ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। कभी कहा जाएगा गल्फ ऑफ पोहाई पैसिफिक ओशियन का भाग है, और कभी कहा जाएगा गल्फ ऑफ पोहाई ईस्ट चाइना सी का भाग है। तो आपका कंफ्यूजन दूर कर दें भैया, ईस्ट चाइना सी भी पैसिफिक ओशियन का भाग है, साउथ चाइना सी भी पैसिफिक ओशियन का भाग है। तो गल्फ ऑफ टॉनकिन आप समझ गए होंगे, गल्फ ऑफ पोहाई समझ गए होंगे, जापान सी समझ गए होंगे, और ये सखालिन आइलैंड समझ गए होंगे। यहां तक पहले समझे? बताइए। अब आइए इधर आइए इस वाले डायग्राम में। तो आपने क्या समझा? यहां जो जलसंधि है इसे हम कहते हैं तात्री जलसंधि। किसको किसको अटैच कर रही है? सी ऑफ ओखोटस्क को, और जापान सी ये है, जापान सी से। क्लियर? अब आते हैं सुगारू जलसंधि के बारे में बात करते हैं। किस जलसंधि के बारे में बात करेंगे? सुगारू। देखिए, ये क्या था? सखालिन आइलैंड, मैं लिख दे रहा हूं। ये क्या है? जापान का आइलैंड, और जापान का ये आइलैंड जो है इसका नाम क्या है? होक्काइडो। यही तो है, जापान का आइलैंड होक्काइडो। तो सखालिन आइलैंड को जापान आइलैंड से अलग कौन किया? यहां जो जलसंधि है, मैं जो तीर का निशान लगा रहा हूं, ये समझ जाना क्या है? स्ट्रेट है जलसंधि जो दो जलसागरों को जोड़ रही है। जापान, तो सखालिन आइलैंड को जापान से अलग कौन करता है? तो आपका सीधा सीधा आंसर होना चाहिए, ये क्या था? तात्री जलसंधि। मैंने पहले नाम लिखा था, एक बार और नाम लिख दे रहा हूं, तात्री। वहीं पर ये जापान, इसका नाम है शुगारू। सुगारू स्टेट। ठीक है,
तो सुगारू जल संधि किसको किसको अलग कर रही है? सखालिन आइलैंड को जापान से। सखालिन है किसका? किसका है? चाइना का। ये चाइना का हिस्सा है। होकाइडो किसका है? जापान का। तो चाइना और जापान के बीच कौन सी आइलैंड, मतलब कौन सी स्ट्रेट है? आप नाम दोगे सुगारू। ये बात समझ में है? फिर आगे आइए। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, सखालिन आइलैंड को अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है। अब ध्यान से देखिएगा, जो जापान है का होकाइडो द्वीप है और ये द्वीप है का नाम है होन्शु। होन्शु, ये होन्शु आइलैंड जापान का है, होकाइडो आइलैंड जापान का है। इसके बीच में कौन सी जल संधि है? बताइए, इसके बीच में कौन सी जल संधि है? कोई नाम बताएगा? इसका नाम है ला पैरोज। क्या नाम है? ला पैरोज। यहां मैं लिख दे रहा हूं, ला पैरोज। ये बात समझ में? तो ला पैरोज जल संधि किसके बीच में है? जापान के होकाइडो द्वीप और होन्शु द्वीप के बीच में, ला पैरोज। अब आइए, यहां पर अगर छोटे छोटे एक देश देखोगे तो यहां पर एक देश है और उन देशों का नाम है, आप जानते होंगे, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। अगर इसको थोड़ा सा मैं तो यहाँ आप जापान के आइलैंड्स देखोगे, मतलब यहाँ छोटे छोटे एक देश देखोगे और इसका नाम है उत्तर कोरिया, इसका नाम है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया और ये जापान का आइलैंड सबसे निचला वाला क्यूशु, इनके बीच में भी एक जल संधि है जिसका नाम है क्या? कोरिया जल संधि, क्योंकि उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के जस्ट बगल में है। ये बात समझ में आया? उत्तर कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच बगल में है। किसको कनेक्ट कर रहा है? येलो सी को जापान सी से कनेक्ट कर रहा है। ये किसको कनेक्ट कर रहा है? जो आपका ला पैरोज है, जो कि होकाइडो को होन्शु, होकाइडो और होन्शु के बीच में, होकाइडो होन्शु ला पैरोज जापान सी को पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करता है। जो आपका ये दिख रहा है सुगारू, ये सुगारू किसको कनेक्ट कर रहा है? जापान सी। तो याद रखना, ये सी ऑफ ओकोटस्क यहां तक है, तो नीचे तक है सी ऑफ ओकोटस्क, यहीं केवल नहीं है, नीचे तक है। तो जापान सी को ओकोटस्क सी से जोड़ता है। सी ऑफ ओकोटस्क को जापान सी से कौन कनेक्ट करता है? तो आपको तत्तर जल संधि। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? 3 जल संधियां, 1 2 3 4 जल संधियों के मैं नाम यहां बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, फिर से बता दे रहा हूं मैं। यहां पर ध्यान से देखने वाली बात है, बस यहां पर ध्यान से देखिए। यहां पर था क्या? ओखोटस्क सी। यहां पर देखोगे जापान है चूंकि बगल में, इसलिए जापान सी। ये सभी पैसिफिक ओशियन के भाग हैं, जापान सी। यहां पर देखना कोशिश करोगे तो यहां पर देख सकते हो आप। अगर इसको मैं
हाँ, ये देख रहे हो, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, ये क्या था, गल्फ ऑफ पोहाय, यहां लिख सकते हो गल्फ ऑफ पोहाय। ये है गल्फ ऑफ टॉनकिन। क्रम पूछा है कि ओखोटस्क सी, जापान सी, गल्फ ऑफ पोहाय, गल्फ ऑफ टॉनकिन का दक्षिण से उत्तर का क्रम या उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए। तो जब तक आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं होगी आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, पूरी पूरी स्टडी करनी है। तो ये बात समझ गए, ओखोटस्क सी, जापान सी, गल्फ ऑफ पोहाय, गल्फ ऑफ टॉनकिन। अब यहां पर चले आओ, हमें देखना है सबसे पहले एक द्वीप है जिसका नाम है सखालिन। ठीक, फिर उसके बाद हमें देखना है जापान के आइलैंड्स। चार आइलैंड्स, फिर हमें ऊपर वाले सखालिन आइलैंड भी बना दें। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं स्ट्रेट को किस तरह से दिखाऊंगा, चलिए ये माना सबसे पहला स्ट्रेट, ये देखो सबसे पहला सखालिन आइलैंड को एशिया से यानी कि रसिया से अलग करने वाला तत्तर। दूसरा स्ट्रेट देखो, सखालिन आइलैंड को होकाइडो से अलग करने वाला, इसका क्या नाम है, सखालिन आइलैंड को होकाइडो से अलग करे, सुगारू। ठीक है, मतलब इसको मैं फर्स्ट दे देता हूं ऑप्शन। ये भाई साहब सेकंड। तीसरा लापेरोज, क्या नाम है, लापेरोज। चौथे की बात करेंगे तो ये लो कोरिया। अब देखो फर्स्ट का नाम क्या है, तत्तर, जल संधि। दूसरे का नाम क्या है, सखालिन को किससे अलग कर रहा है, होकाइडो से। होकाइडो किसका है, जापान का। सखालिन किसका है, रशिया का। तो इसका क्या नाम है, सुगारू। तीसरी बात, ये जो है इसे लापेरोज कहते हैं। लापेरोज। चौथी बात कोरिया, जल संधि। तो आपको पता है तत्तर जल संधि कौन सी है, सुगारू जल संधि कौन सी है, लापेरोज जल संधि कौन सी है, कोरिया जल संधि कौन सी है। यहां मैंने चारों जल संधियों को बना दिया है प्रॉपर। अब आप समझ जाइए किसको कनेक्ट कर रहा है, किसको अलग करता है। जाहिर सी बात है, फिर से सुन लीजिए, जो तत्तर है नंबर 1 जो है, ये है सखालिन आइलैंड और ये है रसिया। रसिया को सखालिन आइलैंड से अलग करता है। वो सखालिन है किसका, रसिया का ही है। जोड़ता किसको है, ओखोटस्क सी को जापान सी से। दूसरा आ जाओ सुगारू, जापान सी को किससे, ओखोटस्क ही है यहां का भाग, ओखोटस्क सी ही है, समझ रहे हो, ओखोटस्क सी से कनेक्ट करता है। तीसरी बात, होकाइडो को होन्शू से अलग करने वाला
ला पैरोज, इसी को सोया जल संधि भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सोया, सोया जल संधि, सोया जल संधि। ला पैरोज को सोया भी नाम से पूछा गया है। कोरिया जल संधि आपको क्लियर हो गया होगा। कोरिया जल संधि कहां पर है? ये देखिए, कोरिया जल संधि की बात करें तो उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और क्यूशू द्वीप के बीच में। जापान को किससे? ईस्ट चाइना सी से कनेक्ट करते हैं। ध्यान में रखिएगा, गल्फ ऑफ पोहाई ईस्ट चाइना सी का भाग है। भैया यही तो चाइना है, यही तो चाइना है। यहां तक तो चाइना ही है दिख रहा है, तो ये तो ईस्ट चाइना सी ही होगा, ये साउथ चाइना सी ही होगा। तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अच्छा, एक और जल संधि बची है, वो भी देख लीजिए। वनडे पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना तो आपको पढ़ना ही है। हालांकि 3-4 और जल संधियां हैं एशिया में, लेकिन उन सबको बताने लगेंगे तो आप सोने लगेंगे, और सोना नहीं। चलें, हटाएं इसको। चलें, अन्य जल संधि की बात करें तो यहां पर चले आइए। यहां तक बताइए, किसी कोई दिक्कत? ये देखिए, यहां थोड़ा सा अच्छे से समझ सकते हैं आप। ये तुमने मलेशिया देखा था, इसके ऊपर थाईलैंड देखा था, ये म्यांमार देखा था। मलेशिया और इंडोनेशिया, यानी कि इंडोनेशिया का ये जो द्वीप है सुमात्रा, इसको अलग करने वाली जल संधि कौन सी थी? बताएगा कोई? मलक्का स्ट्रेट। मलेशिया के जस्ट नीचे है सिंगापुर, और देखो इसके बीच में एक स्ट्रिप पड़ी हुई है। मलेशिया और सिंगापुर के बीच में एक स्ट्रिप पड़ी हुई है, दिख रहा? सबको दिख रहा है? अगर आपको मैं बना के दिखाऊं, ये मलेशिया वाला हिस्सा है, यहां पर सुमात्रा था, इसके नीचे आ जाओ जावा था। तो मलेशिया सुमात्रा को अलग करने वाली जल संधि कौन सी थी? मलक्का। यहां बहुत आप खूब पढ़े, मलक्का। यहां पर देखो, यह है सुंडा। यहां पर भी अगर देखोगे तो एक देश है जिसका नाम है सिंगापुर। मलेशिया ये है, सिंगापुर ये है। इसके बीच में भी एक जल संधि है जिसका नाम है जोहोर। क्या नाम है? जोहोर। जोहोर जल संधि। तो जोहोर जल संधि की अगर बात करें, जोहोर जल संधि की बात करें तो मलेशिया और किसके बीच में है? सिंगापुर के बीच में जोहोर जल संधि। किसको कनेक्ट करती हैं? तो भाई सुमात्रा को मलेशिया से अलग करता था मलक्का, और ये कनेक्ट किसको करता था? अंडमान सी। मैं यहां की बात बता रहा हूं, ये वाली स्थिति बता रहा हूं मैं। अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता था। सेम सेम उठा के इसमें भी रख दो, अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है। हम कौन सा हिस्सा बता रहे हैं? इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। यहां है सिंगापुर, यहां है, और ये है मलेशिया। इसके बीच में यहां पर आपको नहीं दिखेगा, और आप गूगल मैप पे भी देखने की कोशिश करोगे नहीं मिलेगा, लेकिन ये है, ये जल संधि बनी, जोहोर जल संधि। तो उम्मीद करते हैं आपको जल संधियां एशिया की इतना पढ़ा दिए हैं कि आपका वनडे का काम बड़े आसानी से हो जाएगा। एशिया की जल संधियां हैं,
ये बात समझ में आया? चलिए अब हम सीधा सीधा डेजर्ट्स पर आते हैं। किस पर आएंगे? डेजर्ट्स पर। डेजर्ट्स की बात करें तो देखिए ये पूरा एशिया का मैप है और डेजर्ट्स सबसे पहले आपको पता होगा नाम है गोबी। गोबी डिजर्ट कहां है? ये मंगोलिया में है। यहां पर है, आपको गोबी मिलेगा, गोबी डिजर्ट। मैं पहले सारा हटा देता हूं। तो ये गोबी डिजर्ट्स, असल में पेन टैब में लिखना बड़ी दिक्कत वाली विषय। ये भाई साहब गोबी डिजर्ट, ये बात समझ के। ये यहां पर आ जाओगे ईरान। ये जो ईरान है यहां पर दो डिजर्ट, दस्त ए लुट, दस्त ए कबीर। दस्त ए लुट, दस्त ए कबीर। दस्त ए लुट, फिर दस्त ए कबीर। ग्रेट साल्टी डिजर्ट है एशिया का। ठीक है, सऊदी अरेबिया आ जाओ। यहां पर एक डिजर्ट है जिसका नाम है रूब अल खाली, रब अल खाली। रब अल खाली डिजर्ट्स। दस्त ए लुट, दस्त ए कबीर आपको समझ में आ गया। कहां पर है? ईरान में है। ये सारे के सारे ईरान में। रूब अल खाली कहां है? ये आप देख ही रहे हैं, रूब अल खाली सऊदी अरेबिया का पोर्शन है। थार डिजर्ट, जहां की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है सभी डिजर्ट्स में, यहां पर है, इन क्षेत्रों में, यानी कि राजस्थान क्षेत्र में। ठीक है, डेजर्ट का निर्माण होता क्यों है? डेजर्ट कहते किसको हैं? यहां 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है, लेकिन क्यों कम होती है ये हम बात करेंगे जब हम प्रेशर बेल्ट और विंड्स को बताएंगे। समझ रहे? वहां बहुत अच्छे से इस चीज को आप समझ सकते हैं। तो दस्त ए कबीर, दस्त ए लुट आपको समझ में आ गया। रूब अल खाली ये समझ में आ गया होगा। गोबी प्रमुख डिजर्ट है। चाइना का प्रमुख एक डिजर्ट्स है यहां पर, जो कि बहुत बार पूछा जाता है, तकला मकान। तकला मकान, तकला मकान डिजर्ट, ये गोबी डिजर्ट। ये दस्त ए कबीर, दस्त ए लुट। यहां तक सबको समझ में आया? कोई दिक्कत? और ये तो आप जानते हो मंचूरिया का मैदान कहाँ है? ये भी चाइना का हिस्सा है, मंचूरिया का मैदान। समझ रहे हैं? और सऊदी अरेबिया की बात करें, ये सऊदी अरेबिया का, यहां पर एक और डिजर्ट है, थोड़ा सा ऊपर जाओगे रूब अल खाली से, यहां मिल जाएगा अन नफूद। अन नफूद, अन नफूद, ये भी डिजर्ट है, लिख लीजिए, हो सकता है पूछ ले। ये अन नफूद डिजर्ट। देखिए फिर से सुनिए, गोबी विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। कहां पर है? मंगोलिया में। ठंडा क्यों है? क्योंकि जाहिर सी बात है उच्च अक्षांशों पर है। उच्च अक्षांश का मतलब, अरे भाई ये 0 डिग्री होता है, तो यहां 90 डिग्री उच्च अक्षांश है ना इसके लिए। तो जैसे जैसे आप उच्च अक्षांशों की ओर जाओगे ठंडक बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? पोलर रीजन की तरफ।
तो वैसे ये ऊपर जाने पर ठंडा बढ़ता जाता है, ठंडक बढ़ती जाती है, तो ये गोबी डिजर्ट ठंडा डिजर्ट है। समझ रहे हैं कि नहीं? शुष्क और ठंडा अलग अलग चीज है। शुष्क ड्राई का मतलब जहां वर्षा नहीं होती है, ठंडा का मतलब जहां पर टेम्परेचर कम होता है। तो मंगोलिया का गोबी, टकला मकान चाइना का, दस्त ए कबीर, दस्त ए लुट ग्रेट साल्टी डिजर्ट है दस्त ए कबीर। सऊदी अरेबिया की बात करें तो ये रूब अल खाली, और यहीं पर है एक अन-नफूद डिजर्ट, अन-नफूद मरुस्थल। यहां तक सबको समझ में आया? कोई दिक्कत? तो यहां आपने इस क्लास में क्या सीख लिया? डिजर्ट का फॉर्मेशन कैसे हो, मतलब डिजर्ट कौन कौन से हैं, जो जलसंधियां बची थी उसके बारे में डिस्कशन हो गया है। समझ रहे हैं? अब हम किस पर बात करेंगे? रिवर्स पर। रिवर्स बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है? एक एक करके पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम इस पर बात करें। नदियों की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है एशिया की, जिसका नाम है यांग तीशी क्यांग। एशिया की सबसे लंबी रिवर है, चाइना की प्रमुख रिवर है। दूसरा है हुआंगहो, चाइना की ये भी रिवर मेकांग, हालांकि कई देशों से होकर गुजरती है, लेकिन प्रमुख रूप से चाइना का ही ना चाइनीज नाम ही है। वही वियतनाम, थाईलैंड से, वियतनाम है, थाईलैंड है, मलेशिया है, लाओस है, इनसे होकर गुजरती है मेकांग। दूसरा चाओ फ्राया, चाय फ्राया नहीं, चाओ फ्राया रिवर, जो कि हमें पढ़ना है। तीसरा, अगला मतलब लीना या ओब, येनसी, एक ही बार में समझना है ये लीना, इन नदियों को जानना है। ओब, येनसी, लीना, चाओ फ्राया, मेकांग, हुआंगहो, यांग तीशी क्यांग। अगली बात करें तो नाम सुना होगा सिर दरिया, आमू दरिया, सिर दरिया, आमू दरिया, इसके बारे में बात करना है। सिर दरिया, आमू दरिया, यांग तीशी क्यांग, हुआंगहो, मेकांग, चाओ फ्राया, ओबियंसी, लीना, इन प्रमुख नदियों के बारे में हमें बात करनी है। ध्यान रखिएगा, हुआंगहो को येलो रिवर भी कहते हैं क्योंकि येलो सी में जाकर गिरती है, और ये रहा येलो सी। ठीक है क्लास? तो आप इसको समझते रहिए। आपसे लाइव सेशन हो नहीं पा रहा है, ताकि आपसे हम क्वेश्चन पूछ सके, और आपका जो भी क्वेश्चन हो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कर दिया करिए, जो ना समझ में आए। ठीक है? हम खराब पढ़ा रहे हैं वो भी बता दिया करिए, ताकि उसमें सुधार होता रहे। ठीक है? क्योंकि सुधरना इंपॉर्टेंट है। ये जीवन मिला है किस लिए? सुधरने के लिए। पर डे सुधार होनी चाहिए। ठीक है? तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। अगली क्लास में हम नदियों के बाद विषय पर चर्चा करेंगे, और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम एशिया में देखेंगे। चलिए क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।